नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके वाइज संजय सर और सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास आपकी रहती है, तो आज उपस्थित हूं मैं। 23 अगस्त है और करंट अफेयर की क्लास लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं, हाजिर हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान कितने बजे चांद पर लैंडिंग करेगा? फटाफट बता दीजिए आप मेरे को, फटाफट बताएं। चंद्रयान कितने बजे चांद पर लैंडिंग करेगा? फटाफट बता दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उससे पहले मोटिवेशनल सुविचार आपके सामने रखता हूं कि मन बना ही लिए हैं ऊंची उड़ान का, मन बना ही लिए हैं ऊंची उड़ान का, तो कद क्या देखना आसमान का। आपने अगर मन के अंदर ठान लिया है कि बहुत आगे जाना है, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, आप पीछे नहीं हट सकते। आपको लक्ष्य ही दिखे, आप अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सपना साकार करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, निश्चित तौर पर ही सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज की। चंद्रयान कितने बजे चांद पर लैंडिंग करेगा? ध्यान से देख लीजिएगा सारी बातें। तो ये जो समय है वो 5:45 ठीक है, 5:45 पे क्या करेगा? चांद पर लैंडिंग करेगा। दूसरी बात, चंद्रयान ये लैंडिंग करना शुरू करेगा और 6:04 तक कोशिश रहेगी शाम को 6:04 तक ये सफल लैंडिंग कर ले। आज कितनी तारीख है? तो 23 अगस्त है। 23 अगस्त है आज भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है आज का दिन। ठीक है, भारतीय इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन, क्योंकि हमने 2 चंद्रयान मिशन 1 और मिशन 2 भेजा जो कि असफल रहे, लेकिन चंद्रयान 3 जो कि हमने भेजा था, आज उसकी लैंडिंग है, वो उतरेगा चांद के ऊपर। और हम कामना करते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर यज्ञ हवन शुरू हो चुके हैं, पूजा पाठ शुरू हो चुके हैं मंदिरों के अंदर, कि सफल लैंडिंग कर ले और दुनिया को हम हमारी ताकत बता दें कि कितने ताकत हैं, कितने ज्ञानवान हैं। भारत विश्व गुरु है। ठीक है, 23 अगस्त को ये लैंडिंग करने वाला है। शाम को 5:45 पर उतरना शुरू करेगा। और मान रहे भाई, देखो टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये संभावित जो वैज्ञानिकों के द्वारा समय बताया जा रहा है वो ही है। अब इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को इसको मतलब भेजा गया था यहाँ से। ठीक है, मिशन को कहां से भेजा गया था सारी बातें क्लियर करूंगा। ठीक है, कहां से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर यहां से क्या हुआ है? इसका लॉन्चिंग हुई है। सारी बातें देख लीजिएगा। चंद्रयान कितने बजे चांद पर लैंडिंग करेगा? 5:45 पर लैंडिंग करनी शुरू कर देगा। और ये वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 6:04 तक, यानी कि 15 और 4 19-20 मिनट के अंदर ये पूर्णतः अपना उतर जाएगा चांद के ऊपर, अपनी जगह निश्चित कर लेगा 23 अगस्त, और भारत का परचम विश्व में फहराने लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही जोश जुनून के साथ हम पूरे विश्व को बता देना चाहते हैं कि कितने महान हैं हमारे वैज्ञानिक। विज्ञान के क्षेत्र के अंदर भारत ने कितनी उन्नति की है, कितनी प्रगति की है। 14 जुलाई 2023 को क्या होगा? ये लॉन्च हुआ था 2:45 पे। कब? कितने? 2:35 के ऊपर ना, 2:35 के ऊपर इसकी लॉन्चिंग हुई थी, ये बात भी। और अगर इंडियन वो जो विश्व का जो टाइम है आपका ग्रीनविच टाइम के अनुसार 9:05। ठीक है, 9:05 ग्रीनविच के अनुसार 9:05। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश एक जो श्रीहरिकोटा है, ये एक द्वीप है भाई यहाँ का। ठीक है, श्री धवन अंतरिक्ष के अंदर श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अंतरिक्ष केंद्र, इसको किसने बनाया है? तो इसरो ने बनाया है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो ने चंद्रयान 3 को बनाया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसको बनाया। सारी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ता हूं फिर मैं।
चंद्रयान कितने बजे चांद पर लैंडिंग करेगा? तो 23 अगस्त आज तारीख को 5:45 पर लैंडिंग करनी शुरू कर देगा और वैज्ञानिक मान रहे हैं कि लगभग 19-20 मिनट के अंदर सफल लैंडिंग इसकी हो जाएगी। ठीक है, 23 अगस्त 14 जुलाई 2023 को इसको भेजा गया था अंतरिक्ष धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है। 2:35 पर लॉन्च किया गया था। और आपको यह भी बता दूं कि जो मैं बात कर रहा हूं आपकी, आंध्र प्रदेश से क्या निकला है तेलंगाना, कब निकला है? 2 जून 2014 को। तो भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा करके यूटी बना दिया गया है, तो 28 रह गए वापस से। तेलंगाना 2 जून 2014 को किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। भी आपको पता होना चाहिए। सारी बातें क्लियर कर दी हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वाटर फेस्टिवल, ठीक है, हाल ही में मक्खन उत्सव है जो है उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? सारी बातें बता दी। ठीक है, तो हाल ही में मक्खन उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सारी बातें बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए आप, ज्यादा देर मत लगाए भाई, मार्कर भी नहीं चल रहे आज तो। ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक, फटाफट बताएं आप, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में उत्तर करें भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे आप लोग, बहुत अच्छे। ठीक है, 15 मिनट की क्लास डेली क्लास रहेगी आपकी सुबह ये। ठीक है, तो 15 मिनट में काफी कुछ करवाने की कोशिश करूंगा मैं। तो कहां मनाया गया है बताओ? हाल ही में मक्खन उत्सव बताओ। तो ये मनाया गया है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर मनाया गया है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। ठीक है, दूसरी राजधानी क्या है? गैरसैंण है। ग्रीष्मकालीन देहरादून और शीतकालीन गैरसैंण। वैसे अगर सीधा ही पूछ लिया जाए तो देहरादून ही आएगा, देहरादून। ठीक है, देहरादून है, इसकी राजधानी देहरादून है। उसके बाद में ये कहां मनाया गया है? उत्तरकाशी जिले के अंदर मनाया गया है। उत्तरकाशी जिले के अंदर मनाया गया है। इसको बटर फेस्टिवल, ठीक है, बटर फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है, फेस्टिवल त्योहार। ठीक है, मक्खन उत्सव, मक्खन त्योहार इसलिए कहा जाता है, होता क्या है? तीज के अवसर पर, ये तीज के अवसर पर मनाया गया त्योहार है। अब होता क्या है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी यहाँ गौ में चराते थे। ठीक है, यहाँ पे एक मैदान है घास का, बाल्यारा, ठीक है, बाल्यारा, उसको भी छोड़ दो आप, उत्तरकाशी जिला याद रखो, घास का मैदान छोड़ दो। यहाँ पर लोग क्या करते थे? श्री कृष्ण जी यहाँ पर गौ चराने का कार्य करते थे, और ये माना जाता है कि इसीलिए यहाँ के लोगों को ये लगता है कि विशेष कृपा रही है श्री कृष्ण की, तो उन्हें के लिए, उनको खुश करने के लिए मक्खन, क्योंकि श्री कृष्ण को मक्खन, कान्हा को मक्खन बहुत पसंद था। ठीक है, तो पहले ये गोबर से खेला जाता था, गऊ के गोबर को पानी के अंदर घोल के एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम गुलाल उड़ाते हैं, लगाते हैं, इस प्रकार गोबर लगाया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, भी आधुनिकता के साथ लोग भी इसको मक्खन, ठीक है, और दूध आपका इस प्रकार एक दूसरे के गालों पे लगाते हैं, इस प्रकार इसको मनाते हैं। ठीक है, जैसे रंग गुलाल लगाया जाता है, वैसे मक्खन लगाया जाता है शरीर के ऊपर, मक्खन और दूध, इससे ये खेला जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरकाशी में मक्खन फेस्टिवल मनाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और दूसरी राजधानी गैरसैंण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप वो करिए। हाल ही में वैश्विक वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? नागरिक दिवस कब मनाया गया है? ध्यान से बता, ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन है आपका 20 अगस्त को, बी ऑप्शन है आपका 7 अगस्त को, ठीक है, सी ऑप्शन आपका है मान लीजिए 21 अगस्त को,
21 अगस्त को। और आपका डी आंसर जो है हो जाएगा वो आप मैं रख देता हूं यहां पर आपका 6 अगस्त, ठीक है 6 अगस्त। और एक और सी 9 अगस्त। फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताएं आप, फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई। फटाफट आंसर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट आंसर कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया, तो देख लीजिएगा कब मनाया गया है, 21 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 21 अगस्त को मनाया गया है। अब बात करते हैं 20 अगस्त को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है। विश्व मत्स्य और विश्व सद्भावना दिवस, मत्स्य व सद्भावना, सद्भावना दिवस मनाया गया, मत्स्य सद्भावना, ठीक है। विश्व मत्स्य दिवस, विश्व सद्भावना दिवस, ठीक है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस, ठीक है। भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद की मैं बात करूं 6 अगस्त को हिरोशिमा, हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सारी बातें क्लियर है ना। हाल ही में वैश्विक वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है, तो 21 अगस्त को मनाया गया है। 20 अगस्त को आपका विश्व मत्स्य दिवस, विश्व सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, आपको पता होगा 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक के 32वें संस्करण में क्या हुआ था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था भाई, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था और इस प्रकार क्या है, फिर भारत सरकार ने इसको 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 1945 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर बम गिराया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जापान ने कितनी तरक्की की है, लेकिन इन दिनों जापान बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश के अंदर युवा वर्ग लगातार घटता ही जा रहा है, संख्या घटती जा रही है। कारण क्या है कि जो महिलाएं हैं वो रुचि नहीं दिखा रही हैं शादी, रूस जो जापान की बहुत सी महिलाएं शादी नहीं कर रही हैं, जो शादी भी कर रही हैं तो वो बच्चे नहीं पैदा कर रही है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है जापान के लिए। जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जापान की। कुछ जो लोग थे वो विदेशों में पलायन कर गए, कुछ जो लोग हैं वो शादी नहीं करवाती, जो महिलाएं हैं और शादी भी करवाती हैं तो बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं, ठीक, मां नहीं बनना चाहती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जापान के लिए। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, ठीक है टोक्यो। और जापान की कैपिटल टोक्यो, विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर अगर पूछ लिया जाए तो टोक्यो है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हरियाणा का तो फरीदाबाद, ठीक है। हरियाणा का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला फरीदाबाद है, ठीक, पता होना चाहिए। अगली बात भी अगली बात बताओ, फटाफट फटाफट एक बार शेयर कर दो भाई। फिर शेयर नहीं कर रहे हो आप, बिल्कुल भी आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूं वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हो आप लोग। हाल ही में जी व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक कहां हुई, ठीक है। व्यापार एवं निवेश, व्यापार एवं निवेश के लिए जो G20 है, G20 देशों की जो बैठक है वो कहां हुई है, आपको पता होगा G20 का जो सम्मेलन है वो इस वर्ष भारत उसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। 2021 में मेजबान कौन था, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, इंडोनेशिया 2022 के अंदर इंडोनेशिया, 23 के अंदर कहां हो रहे हैं, भारत के अंदर हो रहे हैं बैठकें, और 24 के अंदर ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। ब्राजील कौन करेगा, ब्राजील करेगा, ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है व्यापार और निवेश, ठीक है, तो ये जो है 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, 20 इसमें सदस्य देश हैं। तो ये जो इसकी मेजबानी वो जयपुर कर रहा है, ठीक है, जयपुर शहर कर रहा है फिलहाल, ठीक है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात, जयपुर कर रहे हैं। अब जयपुर को क्या कहा जाता है, जयपुर को भारत की गुलाबी नगरी कहा जाता है, भारत की गुलाबी नगरी कहा जाता है, गुलाबी नगरी, भारत की गुलाबी नगरी है जयपुर। उसके बाद की मैं बात करूं
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम क्या है? सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। 200 सीट विधानसभा की अशोक गहलोत जी सीएम हैं। उसके बाद की मैं बात यहाँ कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र 1984 में स्थापना हुई थी, बीकानेर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात है ओम बिरला का संबंध। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। ओम बिरला का संबंध कहां से है? ओम बिरला यहां लिख देता हूं, ओम बिरला। ओम बिरला का संबंध कहां से? लोकसभा अध्यक्ष जो हैं तो वो कोटा से हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कहां से है? कोटा से। लोकसभा मतलब सांसद हैं वो, ठीक है। जन्म कब हुआ है? तो जन्म उनका हुआ है 4 दिसंबर 1962 को। 4 दिसंबर 1962 को 61 वर्ष के हो चुके हैं ओम बिरला जी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 1951-52 में जो लोकसभा की स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। 4 दिसंबर 1962 को जन्मे हैं ओम बिरला जी। कोटा राजस्थान से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। प्रथम गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और बिना चुनाव के ही ये इनको बना दिया गया था लोकसभा का। सर्वसम्मति से चुने गए हैं। सभी पार्टियों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे इंसान। तो 2022 की मेजबानी किसने की थी? इंडोनेशिया ने। 2023 की भारत कर रहा है। 2024 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए भाई, शेयर नहीं कर रहे आप बिल्कुल भी, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? फटाफट बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ही लास्ट क्वेश्चन, बता दीजिए। हाल ही में राहुल द्रविड़, ठीक है, किसका अध्यक्ष बनाया गया? पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एम्बेसडर किसको बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट के अंदर एक दीवार थी, जब पिच पे आ जाते थे तो आउट नहीं होते थे, इतने खतरनाक खिलाड़ी, ठीक है। तो इसके इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम, राहुल द्रविड़ के। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्रिकेट राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। द्रविड़ का स्वागत करते हुए बीपीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री कृष्ण कुमार, तो इसके जो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कृष्ण कुमार हैं, ठीक है। कृष्ण कुमार है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन है? कृष्ण कुमार है। सारी बातें पता होना चाहिए। 24 जनवरी 1976 को भारत रिफाइनरी लिमिटेड बनाने के लिए वर्मा शेल को भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। 1 अगस्त 1977 को इसका नाम बदलकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रखा गया। स्थापना तो होती है 24 जनवरी 1976 को, लेकिन इसका नाम बदल करके भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कब किया गया? 1 अगस्त 1977 को। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। वर्तमान में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है, ठीक है। श्रीनगर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 15 लाख फूलों के साथ एशिया का सबसे बड़ा गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा 15 लाख फूल इसके अंदर खिले हुए हैं, इसलिए इंदिरा गांधी, श्री इंदिरा गांधी मेमोरियल ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर है। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कूवी और देशिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेशन मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण
ने भुवनेश्वर उड़ीसा में कुवी और देविया किताबें लॉन्च की। पहली बार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद NCERT, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उन बच्चों के लिए 2 अमूल्य पुस्तकें कुवी प्राइमर और देवरिया प्राइमर तैयार की हैं। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधान ने कहा कि 62 से अधिक जनजातियां उड़ीसा की कुल आबादी का 23% हिस्सा कवर करती हैं, इसलिए छात्रों को उनकी स्थानीय प्रकृति और संस्कृति पर आधारित चित्रों, कहानी और गीतों की मदद से पढ़ाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग उड़ीसा के अविभाजित कॉर्पोरेट जिले में कुवी और देशिया आदिवासी भाषाएं बोल रहे हैं, ये 2 प्राइमर केवल उन बच्चों की मजबूत शैक्षिक नियम को आकार देंगे, बल्कि उड़ीसा के आदिवासी समुदाय को सांस्कृतिक भाषा विरासत के रूप में भी संपन्न करेंगे। ये बात इन्होंने बोली है, ठीक है। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। बहुत अच्छी आपकी क्लास आज की गई है, तो इसी क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल आपको, ठीक है। तो अब मैं जनवरी के फटाफट डे याद करवा रहा हूं आपको, हम दिवस भी याद करेंगे ना। तो 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद में मैं बात करूं, 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अब आएगा 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में 12 को क्या मनाते हैं हम? 11 को सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाते हैं, 11 से 17 तक। उसके बाद की मैं बात करूं आपकी, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त थी उसको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमने मनाया। 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाते हैं, यानी कि आपका जो आर्मी थल सेना दिवस है, ठीक है। वायुसेना दिवस आप कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और नेवी दिवस यानी कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं आप? वो मनाते हैं 4 दिसंबर को। और 4 दिसंबर 1962 को किसका जन्म हुआ था? ओम बिरला का। कोटा झुंझुनू राजस्थान से संबंध रखते हैं ओम बिरला जी, जो कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। उसके बाद में आ जाइएगा आप 23 पे, ठीक है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं। 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के बीच लिखा गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800 कब होता है? 69 को, 1869 को पोरबंदर गुजरात के अंदर होता है। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। डेली करंट अफेयर की क्लास होगी, बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी। कुछ क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सबसे छोटा वेटिकन सिटी है, 0.44 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके बाद की मैं बात करूं, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, 3,702 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा, सिरसा का 4,277 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, 743। कई बुक में आपको 741 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा, ठीक है। तो 743 वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद का एरिया है। ये आपको, हमारे फतेहाबाद का आपको पता होना चाहिए, 2,538 वर्ग किलोमीटर है। हिसार का 3,983 किलोमीटर आपका है, वर्ग किलोमीटर आपका एरिया है, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा का दूसरा, देखो सबसे बड़ा सिरसा 4,277, दूसरा 3,983 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हिसार। उसके बाद में सबसे छोटा फरीदाबाद, दूसरा सबसे छोटा पंचकुला है, 898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस वीडियो में ही इतना ही, मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। तब तक वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सीजी क्लासेस भूना को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थियों।